ऐसे प्रैक्टिशनर के पास जाएं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, जिन्होंने इस तरह के पेशेंट्स देख रखे हैं, जो उनके साथ एम्पैथी रखें, अच्छे से उनकी बात समझें और समझने के बाद फिर उन्हें उनके बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं, सब नॉर्मल निकलते हैं, डॉक्टर्स उनको समझाते हैं स्ट्रेस रिलेटेड है, या कभी कभी डॉक्टर्स क्रूडली ये भी बोल देते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, एंड ये बात पेशेंट्स को चुभ जाती है। तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स मेरी बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट वो लगातार अच्छे से लेते नहीं है, एंड कहीं ना कहीं उनको वो एम्पैथी और कंसर्न मिलता नहीं है डॉक्टर से। इसकी वजह से वो लोग जाते हैं क्वैक्स के पास, झोला छाप के पास, तांत्रिक के पास, बाबा के पास और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के पास। पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स उनके पास हैं। एक पेशेंट ने 8-10 न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रखा है सिर्फ दिल्ली में एक ही कंप्लेंट के लिए, और सालों से वो भटक रहा है। एंड उसमें से कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा बोला भी है दैट यू नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि शायद जो डॉक्टर्स ने स्ट्रेस की जो दवाई दी होंगी उससे पेशेंट को उतनी राहत नहीं मिली। बट क्योंकि जब भी साइकियाट्रिस्ट का नाम आता है तो पेशेंट डर जाते हैं, पेशेंट को लगता है कि ये तो मुझे पागल समझ रहे हैं, एंड वो उस डॉक्टर को छोड़ के अगले डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर अगेन वही बैटरी ऑफ टेस्ट ऑफ वो सेम साइकिल रिपीट होती है। तो ऐसे में अगर पेशेंट एक ऐसे प्रैक्टिशनर के पास जाए जो कि इन पर्टिकुलर मैटर से डील करते हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, जिन्होंने इस तरह के पेशेंट्स देख रखे हैं, जो उनके साथ एम्पैथी रखें, अच्छे से उनकी बात समझें और समझने के बाद फिर उन्हें सही डायरेक्शन दें, सही बात बताएं, उनकी बीमारी का रीज़न समझाएं, क्यों उन्हें वो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बात समझाएं, तो पेशेंट बेटर हो सकते हैं।